जो रिहायशी हैं उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना एग्जैक्टली ये भी एक कीड़ा है हमारे माशरे का। में यहाँ का ऐसा हालात होता है, एक तो रास्ते ख़राब हो जाते हैं, कचरा होता है, और दूसरी जानवर मर जाते हैं, वो भी पड़े रहते हैं। अपना हर कोई अपना काम निकाल के जानवर लेके वापस चले जाते हैं, लेकिन जहाँ यहाँ गंदगी होती है उसका कोई सहूलत नहीं है। देखिए कोई ख़ास मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता है। जैसे पिछले साल भी बारिश वगैरह आ जाए तो उससे मज़ीद जो है गंदगी फैल जाती है, और मुख्तलिफ जो है ना मक्खियाँ या इसी तरह के अशरात वगैरह जो है ना वो काफ़ी परेशान करती हैं। यहाँ पे हर साल जो है ना हमारे साथ रिहायशियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये रास्ता बंद कर देते हैं हमारा। केयर टेक करने वाला कोई भी नहीं होता यहाँ पे, उसकी स्मेल होती है, मक्खियाँ बेइंतहा मक्खियाँ हो जाती हैं यहाँ पर, किसी का कुछ नहीं सुनने वाला भाई। यहाँ पर जैसे कि जैसे रोड है वैसे के वैसे रोड पड़े हुए हैं, कचरा जैसा का जैसा है वैसे का वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। आवाम को तो बहुत शिकायत है इंतज़ामिया से, क्या इंतज़ामिया को कोई शिकायत है अपनी आवाम से? इंतज़ामिया को शिकायत नहीं, इंतज़ामिया को सिर्फ एक रिक्वेस्ट पैटर्न है हमारा कि देखें इस चीज़ को गवर्नमेंट को बंद कराने में टाइम नहीं लगता। मैं हूँ आपकी होस्ट दिलकश और आप देख रहे हैं शो कीड़ा, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी के बाहर। खाया पिया हजम, ये तो आपने सुना ही होगा। मंडी खत्म होने के बाद यहाँ के रहने वालों पे क्या गुजरती है, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। मसाइल क्या है यहाँ पे? मसाल ये है कि यहाँ पे मंडी के बाद जो बीमारियाँ पैदा होती है, यहाँ पे मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती है, बहुत गंदगी होती है। अपना हर कोई अपना काम निकाल के जानवर लेके वापस चले जाते हैं, लेकिन जहाँ यहाँ गंदगी होती है उसका कोई सहूलत नहीं है, उनका कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे बताएं, जो गंदगी होती है तो वो कोई उठाता है, उसे साफ करता है या नहीं? वो सालों तक मतलब पड़ी है तो पड़ी ही है। बस वो बरसात होती है, थोड़ी बहुत गंदगी होती है, फिर बरसात होती है, फिर और ज़्यादा माना मुश्किलात हो जाती है, गंदगी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई उठाते नहीं है, इसीलिए ये मंडी। मतलब अल्लाह के रहमो करम से चल रहा है कि बारिश हुई तो गंदगी साफ हो गई, वरना कोई और आके नहीं उठाता इस चीज़ को, ना कोई पूछने वाला है। आप लोगों ने कोई कंप्लेन करी, कुछ कहा, कोई एप्लीकेशन सबमिट कराई हुकूमत को या यूनियन को? हम किसको कंप्लेंट करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं करता है, हर कोई अपना काम बनाता है, बस अपना रास्ता सीधा हो, बाकी कुछ भी नहीं है। क्या किसको कंप्लेंट करें, जिसको बोलेंगे कंप्लेंट वो जाके कोने में दब जाएगी किसी को। बात ये कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम जैसे मज़हब से, उसमें तो सफाई का सबसे पहले हुक्म दिया है कि सफाई होनी चाहिए। तो आप लोगों ने खुद इस बात पे क्यों नहीं लिया, मतलब आप लोगों ने खुद मिलकर इस चीज़ को साफ़ करने की क्यों कोशिश नहीं की? कोई ऐसे बंदे हैं, कोई बोलते हैं हम इस चीज़ों में नफरत करते हैं, कोई ऐसे हैं कि बोलते हैं चलो हम तुम्हारे साथ हैं, सफाई करो। कोई नहीं आता है, कभी लाजमी है 2-3 बंदे तो नहीं कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी है 100-200 से ऊपर बंदे होने चाहिए, फिर सफाई जाके होएगी। मतलब गंदगी पड़ी है तो पड़ी ही है, कोई साफ़ करने वाला नहीं है इसे। अच्छा ये बताएं, बीमारियां भी मतलब पैदा होती हैं, जैसे पिछले साल बहुत सारे मच्छर हो गए थे, बहुत ज़्यादा तादाद उसकी हो गई थी, तो कुछ इस तरह का फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ उस बारे में आप हमें बताएंगे? वो कोई ऐसी दवाई लेके आते थे गाड़ियों में, वो दवाई लगाते थे, स्प्रे करते थे, मच्छर उससे फ़र्क पड़ा था? हाँ फ़र्क होता था, उससे स्प्रे करते थे वो, उससे फ़र्क होता था। कुछ वरी कैंटीन वेंटी लगाते थे, फ्री इलाज होता था दवाइयों का, इधर कैंटीन लगाते थे। ये गरीब आवाम बैठी हुई है सारी इधर, उन्हों के लिए मुसीबत है, बाकी बड़े लोग तो अपने बंगलों में बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। इनके जानवर मर जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है पूरा साल भर उन जानवरों को खुद से पालते हैं, अगर आप 2 दिन भी अगर किसी को रख लें अपने साथ, आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। तो अगर उनके इस तरह के जानवर अगर मर जाते हैं तो वो उन्होंने खुद कुछ नहीं किया इसके लिए, वो ऐसे ही पड़े रहने देते उनको। इसके लिए कोई निज़ाम नहीं है ना कि उठाए गाड़ी वाला या गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा हो कि कोई जानवर मरे और उसको उठाए, बाहर फेंके, कहीं और फेंके नहीं, कहीं और जाके गिराए, थोड़ा मिट्टी हटाए ताकि उसको। लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये हुकूमत का नहीं, जिसने पाला है ये उसका फ़र्ज़ है? लेकिन जिसने पाला है ना वो बेचारा तो कहाँ से आया, उसको तो पता है, उसको अपना पानी का वो है, पिलाने का वो है, वो क्या करे? तो जो निज़ाम संभाल रहे उनको चाहिए ना। मंडी यहाँ से ख़त्म हो जाती है तो ये जो सारी गंदगी है, सफाई सुथराई है, क्या इसका इंतज़ाम किया जाता है या नहीं? देखिए कोई ख़ास मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता है। उसके बाद अगर जैसे पिछले साल भी बारिश वगैरह आ जाए तो उससे मज़ीद जो है गंदगी फैल जाती है, और मुख्तलिफ जो है ना यानी अशरात वगैरह, कुछ जानवर या छोटे छोटे जो होते हैं
मक्खियाँ या इसी तरह के हशरात वगैरह जो है ना वो काफ़ी परेशान कर। हाँ, क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था जब बारिश हुई थी, तो उसके बाद इतनी सारी मक्खियाँ हो गई थी। सिर्फ यहाँ के रिहायशियों के लिए मसला नहीं होता, जो शहर में लोग रहते हैं उधर भी मक्खियों की तादाद ज़्यादा हो गई थी। तो आप लोगों ने इस बारे में कहीं शिकायत दर्ज नहीं करवाई कि ये कोई इंतज़ाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब कहाँ कंप्लेन करेंगे। लेकिन बात ये, जो इंतज़ामिया जो इस मंडी को चला रही है, आप वहाँ तो ये कंप्लेन दर्ज करवा सकते थे ना, वहाँ के लोगों को बता सकते थे, या फिर उसके बाद वो आते भी नहीं है, शक्ल भी नहीं दिखाते। ख़त्म हो जाती है फिर कौन होता मतलब खाया पिया हजम किया। है, जाहिर सी बात है कौन होता है बाद में। आप ये बताएं, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ मुसलमाना पंजाब का रिहायशी हूँ और गुज़िश्ता 5 साल से यहाँ रहता हूँ। यहाँ पे हर साल जो है ना हमारे साथ रिहायशियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये रास्ता बंद कर देते हैं हमारा। जब ये हमारा रास्ता बंद कर देते हैं तो हमारे ना आने जाने वालों को रास्ता देते हैं, और ना ही हमारे बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं उनकी गाड़ियों को भी रोक लेते हैं। और इतनी परेशानी होती है इन लोगों, हमने बारहा लोगों को बोला, इस दफ़ा भी हमने बोला, इस दफ़ा रिहायशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये गेट जो है ना आगे लगा देते हैं और चारों तरफ से कर देते हैं बंद। अब बंद कर देते हो, गड्ढे खोद खोद के बंद कर देते हैं। अब जब वो ये बंद कर देते हैं तो हमारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि हम बर्फ़ भी अगर लेने जाते हैं या सौदा भी लेने जाते हैं तो वो हमें सौदा लेने भी जाने के लिए बाहर बड़ी मुश्किल। कि पता है, इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। जब मैं वहाँ से होकर यहाँ आई, इस तरफ आ रही थी, तो उन्होंने बाकायदा एक काउंटर्स बनाए हुए दो कि 3,000 रुपये बाइक और 6,000 रुपये गाड़ी। तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही बात है, और ये हमसे भी यही उनकी जो होती है ना बात, वो यही होती है कि आप जो है ना पास बनवा लें। अब पता चला यहाँ पे हमारे जो रिहायशी हैं या जो लोग यहाँ गुलिस्तान है, पंजाबी सौदागरान है, तो ये जो है ना ये इतना प्रॉब्लम करते हैं, इतना। ये देखें, ये दिखा रही हूँ मैं आपको मोटर बाइक 2001616। रिहायशियों का ये कहना है कि ये अपने जिनका रोज़ का आना जाना है इस रूट से, वो भी ये पास बनाएं। ये कहाँ का इंसाफ है? ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, बच्चों ने दोपहर को आना है, हमने जाना है, हमारे तो 10 मसले हैं। यानी हमारे को तो जो ऐसा लग रहा है कि हम किसी और मुल्क के। मेरे मुताबिक तो ऐसे लोगों को जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको तो ये फ्री पासेस प्रोवाइड करने चाहिए कि मतलब ये क्यों ज्यादा आप लोगों ने। इनके 300 से 400 500 अफराद हैं, और ये सब जो है ना अगर कोई ज़रा सा भी होता तो सबको मारना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये कितनी बड़ी। लोगों ने कहीं पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं दी वगैरह कुछ कोई काम नहीं करता भाई, सब पैसे लेके बैठ जाते हैं। ये मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ जोर चलता है। आप सब एक काम करें ना, पूरा गिरोह पहुंच जाए, मार इनकी पिटाई कर दे, कुटाई करें। भाई हर आदमी तो ये तो बदमाशी इकट्ठे करते हैं। अब रिहायशी हैं, उनके बाल बच्चे हैं, नवासा नवासी पोता पोती वाले हैं। अब हमारे बाल सफ़ेद हो गए इस मुल्क को देखते हुए, लेकिन यहाँ जो है ना ये मुल्क जो है ना, हम लोग नहीं सुधरेंगे ना। ये देखें, हम सामान लेके आ रहे हैं, पूरे हफ्ते का सामान लेके आऊँ कि यार अभी और प्रॉब्लम हो जाएगी आने जाने में। बता दूं, इनके जो इतने सारे जानवर आ रहे हैं ना, इनमें 1-2 जानवर मर जाते हैं, ये लाके हमारी सोसाइटी ये ज्यादती करते हैं। जी हमारे सोसाइटी के आगे डाल देते हैं। मरा हुआ जानवर पूरे 15 दिन तक पड़ा रहता है, मक्खियाँ उड़ रही होती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह पाक इन लोगों को समझाए। मुल्क में जो लोग अरबाब इख्तियार हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग जो है ना इस मसले को देखें। हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, हम लड़ तो सकते नहीं है, हार्ट के मरीज़ हैं, लोग बीमार हैं, किसी की किडनी फेल है, कोई डायलिसिस के लिए जा रहा है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम जो है ना ये हमारे साथ इन लोगों ने की हुई है। आप लोग जो है आपके चैनल के थ्रू अल्लाह पाक जो है ना आप लोगों को इसकी सज़ा दे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, जब यहाँ मंडी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो मसले मसाइल पेश आते हैं वो कौन कौन से मसले हैं? ये जब मंडी ख़त्म होती है तो काफ़ी गंदगी फैल जाती है, इनके मच्छर वगैरह बहुत होते हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बस इधर सफाई का निज़ाम तो ऐसे ही है। इधर उन मसलों से आपकी नर्सरी को कोई नुकसान पहुँचता है? नुकसान तो हर चीज़ पे पहुँचता है। जब मक्खियाँ पौधों में आगे बैठ जाती हैं, पौधे गंदे हो जाते हैं, पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं, फिर हमें स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है बार बार। मतलब आपकी अपनी रोज़गार भी इस पे इफेक्ट हो रही है इनकी इस हरकत पर? बहुत फ़र्क पड़ता है इससे, तो हर चीज़ पे पड़ता है ना, क्योंकि मक्खियाँ जब ज़्यादा होंगी तो पत्ते ख़राब होंगे, फिर पत्तों में बार बार स्प्रे करनी पड़ती है हमारे को। मेरी मेमार मोड़ पे भी नर्सरी है जो मंडी के बिल्कुल सामने, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही वो होते हैं। ज़्यादा जो नुकसान है वो इस वाली नर्सरी में नहीं, वो वाली नर्सरी में ज़्यादा होता है जहाँ से मंडी करीब है। बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो आपने कभी शिकायत नहीं करी इस हवाले से? शिकायत सुनता कौन है यहाँ पे? मतलब आप कभी खुसूसन गए हैं शिकायत को लेके? मकसूद यहाँ पे तो सिस्टम ही नहीं है ना। हम तो मेरे को तो वहाँ पे 15 साल हो गए हैं, मैंने तो ये देखा वो तो सिर्फ अपना हर बंदा अपने मतलब का होता है। लेकिन बात ये अंकल, जब तक आप अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाते तो कोई भी नहीं सुनता। आपको अपनी चीज़ के लिए स्टैंड तो लेना पड़ता है ना। आपको जाना चाहिए था मंडी। जाना चाहिए। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे,
अब अगर थाने में चले जाएं पुलिस वाले, वो बोलते हैं उधर बाहर खड़े हो जाओ। अब सुनाएंगे तो जब जाके सुनेंगे तो सुनाएंगे ना, वो जो बाहर खड़े हो जाओ। लेकिन बात ये, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको एक वीडियो बना के अपनी डालनी चाहिए थी, लोग शेयर करते हैं। जितनी सपोर्ट सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है लोगों को, वो आप चीखते रह जाएं कोने पे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है इस हवाले से। मीडिया भी ये होता है कि जैसे कुछ ज़्यादा बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, वो तो ज़्यादा घुस जाते हैं। अब हम तो अपने रोज़गार वाले लोग हैं, हम तो उधर ज़्यादा इस चीज़ में वो नहीं पड़ता। हम तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि डर के मारे आपको आने वाले वक्तों में आपके रोज़गार को नुकसान ना पहुंचे, तो इसलिए आप इनसे कोई बात करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज तो अगर आप कोई पुलिस में शिकायत लेने जाएँ तो वही हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, कल को उठा के ले जाएंगे फ्री में। अच्छा, मुझे बताएं कि जब यहाँ मंडी ख़त्म हो जाती है तो यहाँ जो रिहायशी हैं उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना एग्जैक्टली ये भी एक कीड़ा है हमारे माशरे का। खैर, हम अपनी बात पर आते हैं। तो यहाँ जो मंडी जब ख़त्म हो जाती है तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक के बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे रोड सही नहीं है, मंडी और आ जाती है, उसके बाद और मुश्किलात हो जाती है, पानी का अलग मसला यहाँ पे छिड़ जाता है। और मंडी जब ख़त्म हो जाती है तो उसको केयर टेक करने वाला कोई भी नहीं होता यहाँ पे। उसकी स्मेल होती है, मक्खियाँ बेइंतहा मक्खियाँ हो जाती हैं यहाँ पर, उसको कोई नहीं देखता भाई। रोड ऐसी की तैसी हो जाती है, रोडों की हर चीज़, ट्रैफिक के मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं, लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है यार यहाँ पे। अब लोग समझते हैं कि कराची का एंड है, भाई कराची का एंड नहीं, कराची का मिडिल है यार ये। इसको साफ़ सुथराई कराओ, अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी है मंडी है भाई, ठीक है एंड ऑफ। कभी आप लोगों ने, मतलब इतनी सारी आपने मुझे शिकायतें बताई कि रोड का मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है, तो कभी आप पर्सनली इस कंप्लेन को लेके गए हैं? किसके पास जाएं आप मुझे ये बताएं। जो मंडी में जो इंतज़ामिया बैठी है, आप उसके पास जाएं ना अपनी शिकायतें लेके कि भाई आप तो कर आके चले जाते हैं, मुश्किलात का तो हमने सामना करना पड़ता है। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तकरीबन क्या रवैया होता है? 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वही रवैया है, वही एटीट्यूड है लोगों का, किसी का कुछ नहीं सुनने वाला भाई। यहाँ पर जैसे रोड है वैसे के वैसे रोड पड़े हुए हैं, कचरा जैसा का जैसा है वैसे का वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये कि मंडी लगती है, गायें बिक जाती हैं, जैसी मंडी खत्म हो जाती है तो वहाँ आपको इंतज़ामिया का एक भी कारकुन नहीं दिखेगा दूर दूर तक। बिल्कुल नहीं। अभी ये पीटीआई वाले आए, कोई यूनियन है जो इस बात पे एक्शन ले? कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी ये हमारे हुक्मरान आए, पीटीआई वाले आए, इनसे अपील करेंगे, आपकी मीडिया वाले से दरख्वास्त करेंगे, आप इनको फोर्स करें थोड़ा सा कि जानवर मर जाते हैं यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है यार। आप करोना बात है ना, ये तो हमारा न्यूज़ 360 था जो यहाँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए आया, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपने ये नहीं समझा कि मैं अपना मोबाइल उठाऊँ, एक वीडियो बनाऊँ, लोग शेयर करेंगे उस चीज़ को, और जब सब मिल के आवाज़ उठाएंगे तो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ रद्द अमल नज़र आएगा। आप यहाँ पे फेसबुक देखें, व्हाट्सएप देखें, ट्विटर देखें, हर जगह ये चीज़ भरी पड़ी है, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। मीडिया वाले आते हैं, अच्छी बात है, उनके ज़रिए पहुँच जाता है, लेकिन बात ये कि कोई एक्शन लेने वाला तो हो। अब जब तक उसका जिसके सुपुर्द है ये चीज़ें, वो सही नहीं करेगा तो बाकी नीचे वाले तबका क्या करेगा। अब केएमसी वाले आते हैं, ठीक है भाई, पेटा वेटा उठा लेते हैं, गंदगी उठा लेते हैं, लेकिन बात ये कि सफाई सुथराई वो तो करो कम से कम यार। हमारे साथ मुताहिर शाह मौजूद हैं जो कि मीडिया सेल इंचार्ज हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इंतज़ामिया इस दफ़ा क्या क्या काम कर रही है। जी मुताहिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुताहिर साहब, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। मैं जब बाहर शूट कर रही थी, जो रिहायशी हैं यहाँ के रहने वाले, वो उनका ये कहना है कि जब मंडी ख़त्म हो जाती है तो जो गंदगी यहाँ होती है उसको साफ़ नहीं किया जाता, और जानवर मर जाते हैं वो ऐसी उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी रहती हैं, बारिश होती है तो वो खुद ब खुद साफ़ हो जाती, कोई सफाई के इंतज़ामात नहीं होते मंडी ख़त्म होने के बाद। ये देखिए, इस मंडी का रकबा है 900 एकड़। 900 एकड़ पे जब एक चीज़ आर्दी शहर आबाद किया जाता है तो उसकी प्री प्लानिंग भी होती है और पोस्ट प्लानिंग भी होती है। हमारी पोस्ट प्लानिंग में एक चीज़ इन्वॉल्व है, वो है इनके सफाई सुथराई की जगह। अब जैसे आप ये जगह इसको देख रही हैं यहाँ पे, ये इस तरह की नहीं होती, साला साल ये जगह बंजर ज़मीन होती है जहाँ झाड़ियाँ उगी हुई होती हैं। इसको प्री मंडी इसको प्रॉपर क्रिएट किया जाता है, पूरा रास्ता बनाया जाता है, सारे रोड्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके जब मंडी ख़त्म हो जाती है तो अब इस एरिया को इस तरह छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस एरिया को इस तरह छोड़ दिया जाएगा तो ये जगह अगले साल के लिए हमारे लिए मुफीद नहीं होगी। तो आप इस बात को समझें। और इसी तरीके से फिर अगले सालों के लिए हम लोग इस चीज़ को पहले ही क्लियर करते हैं। मंडी के बाद आखिरी के 4 दिन
दिन आफ्टर 3 days ऑफ ईद 4 दिन लगते हैं इस चीज़ पूरे एरिया को क्लियर करने। डंपर्स के थ्रू एरिया क्लियर किया जाता है। जो डेड बॉडीज़ यहाँ पे होती हैं, जो जानवर मर जाते हैं, उनको तो रेगुलर यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो रहेगा तो बीमारियाँ फैलेंगी। तो आप ये समझेगा। मुताई साहब मुझे बात बताएं, पिछले साल तो हमने ये देखा था कि जब यहाँ से मंडी ख़त्म हुई थी तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो गए थे। वो सिर्फ खाली यहाँ के रिहायशी के लिए नुकसानदेह नहीं थे, बल्कि वो शहर की तरफ भी बहुत ज़्यादा उनकी क्वांटिटी हो गई थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये फॉल्ट आपका है या आपकी इंतज़ामिया की तरफ से है? देखिए, अगर इंतज़ामिया का फॉल्ट होता तो ये हर साल की यहाँ पे जगह जो सिंध गवर्नमेंट हमें दे रही है वो नहीं दे रही होती। एक बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ी चीज़ को मैनेज करना, यहाँ पे आर्जी शहर आबाद करना विद इलेक्ट्रिसिटी, विद वाटर, विद एवरी सप्लाई। क्योंकि यहाँ रोज़ अभी करंटली 1 लाख बंदा यहाँ रह रहा है। 40,000 व्यापारी हैं और 60,000 बंदा वो है जो कि यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ काम कर रहा है। क्या हमें उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं होगा? क्या हम लोगों ने उनके लिए प्रॉपर एक सैनिटाइजेशन प्रोसेस बनाया है। हर चीज़ फ्यूमिगेशन हो रही है रोज़ की, मक्खियों के लिए स्प्रेज हो रहे हैं, जानवरों के लिए वेटनरी डॉक्टर्स हैं, ताकि हर चीज़ को एक प्रोसेस के थ्रू चलाया जा सके। बड़ी ऑर्गेनाइज चीज़ होती है ये। इस तरीके से इसको पिछले सालों की तरह खाली नहीं छोड़ा जाता है। बात ये है कि वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ा जाता, लेकिन यहाँ के रिहायशियों का कहना ये है कि जब मंडी ख़त्म हो जाती है तो उसको उसी हाल पर छोड़ के चले जाते हैं। बोलते हैं ना कि खाया पिया हजम, तो उनका ये कहना है कि ऐसा ही होता है। जब मतलब मंडी जब सजाई जा रही होती है तो बहुत इंतज़ाम किए जा रहे होते हैं, हर जगह लाइटिंग भी की जा रही होती है, सफाई भी होती है, लेकिन जब सारे जानवर बिक जाते हैं तो फिर आप मंडी को ऐसे ही क्यों छोड़ के चले जाते हैं? मंडी को ऐसे ही मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि मंडी को इस तरह नहीं छोड़ा जाता है। मंडी के लिए हर साल के लिए एक ही जगह मुख्तस है। तो आप ये सोचेंगे अगर मैं इस जगह को पिछले साल की तरह ऐसे छोड़ के चला जाऊँगा तो हाउ वुड आई गेट दिस प्लेस अगेन? मुझे बात ये है कि वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आवाम का ये कहना है कि बारिश होती है तो वो सफाई खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई सफाई नहीं है। चले इस पे ना एक शो और करेंगे आपके साथ ही आफ्टर मंडी, और पोस्ट शो में मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँगा। उस मंडी के सारे जितने भी क्लियरेंस की जगह होंगी मैं इसको आपके चैनल के तवज्जुल से लोगों तक भी पहुँचाऊँगा, और जो लोगों के जहनों में गलत परसेप्शन है मंडी का उसको भी ज़रूर क्लियर करेंगे। अच्छा मुताई साहब, मुझे बताएं कि अभी मेरी एक रिहायशी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि वो यहाँ रहते हैं और यहाँ उनकी रिहाइश होने के बावजूद उन्होंने 3,000 रुपये का पास बनवाया है आपके प्राइस काउंटर से। तो क्या ये ठीक है, उनके साथ ये होना चाहिए? ये देखें, ये इस मंडी के अंदर 5 सोसाइटीज़ लगती हैं जिसमें 134 घर हैं। 134 घरों में 342 रेजिडेंट पासेस मेरी टीम ने और हमारी जो यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है उन्होंने यहाँ पे लोगों को इशू किए हैं। अगर फिर भी कोई कहता है कि उसने पासेस लिए हैं तो आप खुद उससे बातें कॉन्ट्रडिक्ट ज़रूर कराएं कि वो पास ज़रूर दिखाए, और अगर वो दिए हैं तो आई विल बी लाइबल टू पे दैट। क्योंकि यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स हैं जो अंदर लोग रह रहे हैं उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के इंतजामात की जिम्मेदारी हमारी है, जो कि हमने उनसे बाउंड हुए हम उनके साथ। इसी तरीके से उनके मेहमान, उनके रेजिडेंट जो आ रहे हैं, एक घर में अगर शादी है तो उसके जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनके गार्ड के पास पूरी लिस्ट है। वो एक बंदा एक गाड़ी हमने एंटर की है विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी पास। इसी तरीके से यहाँ मंडी के अंदर लोग कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोगों के ट्रक्स आ रहे हैं, बनिस्बत ये कि हम उनको रोकते हैं, उनको इस एरिया से रोकते, हमने उनको भी पासेस इशू किए हैं। यहाँ एक मस्जिद की तामीर चल रही है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पासेस इशू किए गए। तो हम तो अपनी तरफ से जितनी अकोमोडेशन हो सकती है लोगों के साथ कर रहे हैं, जितनी लोगों को दिया जा सकता है जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको हम चीज़ें अकोमोडेट कर रहे हैं, ताकि किसी को किसी भी तरीके से मुश्किलात ना पेश हो जाए। लोगों का और भी पॉइंट था कि उनका पानी रुक रहा है, उनकी चीज़ें हो रही, तो हर चीज़ का हमने प्रॉपर तरीके से उनका अदाला किया है, क्योंकि हमने उनके साथ इस जगह को आगे बढ़ाना है और इस जगह के इंतजामात को बढ़ाना है। जिस तरह ये 900 एकड़ की मंडी को हमने आहिस्ता आहिस्ता ब्रैकेट बढ़ाते बढ़ाते 600 से 900 पे लेके आए। लास्ट ईयर ये 800 एकड़ पे थी, 100 एकड़ बढ़ाया गया क्योंकि कराची वालों की नेसेसिटी है कि उनको 6 से 6.5 लाख जानवर चाहिए इस साल कुर्बानी के लिए। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए एक सिस्टम, एक जनरलाइज तरीके से प्रॉपर एक मंडी को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि पहले के और अब के इंतजामात में से कोई फ़र्क है, कोई तब्दीली है? जी देखिए, लास्ट ईयर के निस्बत अगर देखा जाए, लास्ट ईयर तो कोविड का बहुत बड़ा दौर था हमारे ऊपर, ठीक है। कोविड प्रिकॉशंस की वजह से हमने यहाँ पे बहुत सारे कोविड के प्रिकॉशन लिए हुए थे। सैनिटाइज़र गेट्स इंस्टॉल्ड थे, मास्क की पाबंदी थी, गेट के ऊपर अभी भी सैनिटाइजर्स इंस्टॉल्ड हैं, वाटर टैंक्स हैं, हर चीज़ की फ्यूमिगेशन हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रही है, जानवरों की वैक्सीनेशन हो रही है, ताकि किसी भी तरीके से इसको इंक्रीज़ ना किया जा सके। इस साल इस चीज़ को और मद्देनज़र रखते हुए और देखा जाते हुए कि वैक्सीनेशन पॉइंट्स शहरों में ही बन गए, तो हमने व्यापारी जो दूर दराज के शहरों से आ रहे हैं, जो जिन गरीब तबका है जिसको इस चीज़ के बारे में इतनी नो हाव नहीं, नॉलेज नहीं, हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया सिंध गवर्नमेंट के तवस्सुल से, और हमने वहाँ पे उनको रोज़ की बुनियाद पे उनको सैनिटाइज भी, वैक्सीनेट भी किया जा रहा है, ताकि हम इस वैक्सीनेशन की जो मुहिम है जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है उसको एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा भी सकें। आवाम को तो बहुत शिकायत है इंतज़ामिया से, क्या इंतज़ामिया को कोई शिकायत है अपनी आवाम से? इंतज़ामिया को शिकायत नहीं, इंतज़ामिया को सिर्फ एक रिक्वेस्ट पैटर्न है हमारा कि हम सिर्फ लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें, इस चीज़ को गवर्नमेंट को बंद कराने में टाइम नहीं लगता,
ठीक है। एक प्रॉपर फेस्टिविटी का माहौल होता है, एक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी है जो कि हर बंदे ने करनी है। ये बनस्बत ये कि यहाँ पे एक बड़ी मंडी के अंदर सबको ये अकोमोडेट कर दिया जाए, ये शहर के अंदर डिफरेंट जगह पे छोटी छोटी मंडियाँ लगेंगी फिर, और उन मंडियों का कोई सिस्टम नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। तो अगर उसके अंदर जाके करते हैं तो फिर कोविड के जो हम रिस्ट्रिक्शन है, जितनी चीज़ें हैं उनसे हम और बहुत बाहर चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, बारहा रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी फैमिलीज़ को ना लेके आएँ, बच्चे बुज़ुर्गों को ना लेके आएँ, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जिन्होंने जानवर ख़रीदना है वो आएँ, ताकि एक प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को, जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हम वो कर सकें, इस चीज़ को प्रॉपर अमल करा सकें। कोरोना की वबा के साथ साथ इन मसाइल पर नजरसानी की भी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कीड़े के साथ, यानी आपके अपने मसाइल के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।